हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार या तो पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम डिले किए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनियक, ऑप्शन बी यूनिवेक, ऑप्शन सी मार्क वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनियक। तो एनियक हमारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। डैश आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा को प्रदान करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए वीडियो कार्ड, ऑप्शन नंबर बी साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर सी एनआईसी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलर कार्ड। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा, वीडियो कार्ड जो कि वीडियो से रिलेटेड है, साउंड कार्ड हमारा साउंड से रिलेटेड है, और एनआईसी दोस्तों, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये हमारा इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईसी। एनआईसी हमारे क्या करता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनआईसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सर्किटरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैच को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो पैच होता है, जो पैच का यूज़ करते हैं हम लोग फाइल्स को क्रैक करने के लिए, तो उसको और किस नाम से जानते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इमरजेंसी फिक्स, ऑप्शन नंबर बी रूटीन फिक्स, ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल फिक्स, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग पैच को दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है इमरजेंसी फिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। मतलब जब भी हम कुछ भी टेक्स्ट किसी कॉलम में टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट किस साइड होता है, मतलब वो किस अलाइनमेंट में होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेफ़्ट, बी राइट, सी सेंटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है किसी कॉलम में, वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए लेफ़्ट अलाइनमेंट। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, ये देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ये प्राइमरी आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, स्कैनर भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी माउस, दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल को एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से दूसरे कंप्यूटर में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की मेमोरी में भेजते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं क्या। पहला अपलोडिंग, सेकंड डाउनलोडिंग, तीसरा है लॉगिंग ऑन, चौथा है हैंग ऑन। तो दोस्तों एक फ़ाइल को जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अपलोडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वो डैश का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों चेकआउट काउंटर पे जब भी कोई क्लर्क हम लोग सामान लेने जाते हैं और उसको देते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो डायरेक्ट टैग को स्कैन करता है, ना कि उसकी फीडिंग वो कंप्यूटर में करता है की एंट्री के द्वारा। तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइए ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट ऑटोमेशन, नहीं ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आइटम डेटा ऑटोमेशन, नहीं ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी स्कैनिंग, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सोर्स डेटा ऑटोमेशन। तो दोस्तों सोर्स डेटा ऑटोमेशन हम इसको बोलते हैं जो जब भी कोई सिस्टम में एंट्री करता है विदाउट टाइपिंग डायरेक्ट स्कैनिंग के द्वारा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोर्स डेटा ऑटोमेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी फाइल में कोई भी चार्ट बनाते हैं, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, या कोई भी चार्ट हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब आता है चार्ट विज़ार्ड के अंदर। तो इसमें बार चार्ट भी नहीं आएगा और पाई चार्ट भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो दोस्तों यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया था आईबीएम ने। तो इसको कब डेवलप किया था हम लोग, आइए ऑप्शंस में देखते हैं। 1950 में, नहीं 1950 में डेवलप नहीं हुआ था। 1955, दोस्तों इसमें भी नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1960, नहीं इसमें भी नहीं हुआ था। हाँ 1969, हाँ दोस्तों, तो 1969 में इसका विकास हुआ था। तो यूनिक्स का जो विकास हुआ था वो 1969 हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर करें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो सब आपको मिलते रहें। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मेटा डेटा का एक प्रकार है? तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें मेटा डेटा का टाइप कौन सा है। ऑपरेशनल ये होता है दोस्तों। ईडब्ल्यू ये भी होता है दोस्तों। ईडीडब्ल्यू हमारा क्या होता है, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। तो ईडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म दोस्तों याद रख लीजिएगा, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। ऑप्शन नंबर सी डेटा मार्ट, हाँ ये भी होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसमें से कौन सा हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला आईबीएम, बी सीगेट, सी माइक्रोसॉफ्ट एंड डी कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सीगेट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सीगेट हमारा हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, दोस्तों जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका जितना भी क्रेडिट है वो जाता है हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आईबीएम को, ऑप्शन बी एचसीएल को, ऑप्शन सी डीईसी, ऑप्शन डी एचपी। तो हमारा जो भी क्रेडिट है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए आईबीएम को, पर्सनल कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बस का इनपुट आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान होता है? मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट और आउटपुट के लिए? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी डेटा बस, ऑप्शन डी एड्रेस बस। तो दोस्तों जो इनपुट आउटपुट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस से ही हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों को ही मैनेज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी। मतलब ऐसी कौन सी की है जो कंप्यूटर से मेमोरी की जो भी इंफॉर्मेशन है और जो स्क्रीन के कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले होते हैं इसको डिलीट किया जा सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एडिट, ऑप्शन बी डिलीट कुंजी या की, ऑप्शन सी डमी आउट, ऑप्शन डी ट्रस्ट की। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी डिलीट की। डिलीट की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह डिस्क जिसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस उस डिस्क के बारे में बात कर रहा है जो सिर्फ एक बार इसकी एंट्री हो जाए, उसमें दोबारा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी ओनली, ऑप्शन नंबर सी रन ओनली, ऑप्शन नंबर डी राइट ओनली। तो दोस्तों हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली। रीड ओनली में एक बार अगर कुछ भी अगर राइट कर दिया जाता है तो उसमें कुछ दोबारा मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी मिटा दी गई फाइल कहाँ पर जाती है? तो दोस्तों जितनी भी फाइल्स हम लोग डिलीट करते हैं, जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो सब कहाँ पे जाती हैं हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को वैसे भी पता होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन नंबर बी टास्क बार, ऑप्शन नंबर सी टूल बार, या ऑप्शन नंबर डी माई कंप्यूटर। तो दोस्तों जो भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं, जो भी मिटा दी गई फाइल्स होती हैं वो सब जाती हैं हमारी कहाँ पे? रिसाइकिल बिन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISA क्या है? दोस्तों ISA का फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन सेट एरिया, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्चर, सी दोनों ए और बी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि ISA का फुल फॉर्म लोग इंस्ट्रक्शन सेट एरिया लगा के आते हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो इसका है इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्चर। जो ISA है वो है इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन रैम नहीं है? दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे। तो अब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रैम नहीं है। तो फ्लैश ये रैम है, एक तरह की रैम होती है। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक तरह की रैम होती है। एस रैम स्टैटिक रैम ये भी होती है। और पी रैम दोस्तों ये एक तरह की रैम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पी रैम ये एक तरह की रैम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों ईथरनेट एड्रेस जो हमारा होता है वो कितने बिट्स से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 64 बिट, ऑप्शन नंबर बी 48 बिट, ऑप्शन नंबर सी 32 बिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16 बिट। जो दोस्तों हमारा जो ईथरनेट एड्रेस है वो हमारा 48 बिट्स से मिलके बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 48 बिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमें इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और हमें अपनी प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग गैप कर दे रहे हैं, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, नहीं, हम लोग को रेगुलर पढ़ाई करनी होगी ताकि हम लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर्स कर सकें। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।